हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बात कर लेते हैं कि जो एनआईए है, उसने एक डॉक्टर को पकड़ा है पूना से। एनआईए जो बड़ी स्ट्रांग हो गई है, हर एक जगह छापेमारी कर रही है। और ये जो जितने भी जिस तरीके के लोग हैं जो पाकिस्तान या फिर और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में भेजता है और जिनका काम जो है इंडिया को डिस्टर्ब करके रखना है, उसके पीछे किसका दिमाग है, कौन कैसे लोग हैं, क्या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि इंडिया हमेशा डिस्टर्ब रहे। आईएसआई जो है, इसको ये मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर। वो ये चाहता है कि इंडिया हमेशा डिस्टर्ब रहे। वो एक लड़ाई रहे। वो लड़ाई रहेगी तो हमारी नौकरी रहेगी, हमारी नौकरी रहेगी तो हम पैसा कमाते रहेंगे। सबसे ज़्यादा पैसा जो अर्निंग रहती है वो आर्मी की होती है। और आर्मी अपनी अर्निंग बनाने के लिए वो चाहता है कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी बनी रहे किसी ना किसी तरीके से, और इंडिया को डिस्टर्ब करके रखा जाए। सारा दिमाग, सारी ताकत, सब जहनियत अपनी जो है सारी, वो इंडिया के खिलाफ ही लगा देते। बैठा रखे इंडिया के अंदर कुछ लोगों को पैसा दे के खरीद लेते हैं लोग, और उनसे अपने तरीके से काम करवाते हैं। या फिर जब जुम्मे की नमाज होती है मस्जिद के अंदर, मैसेज पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और सारे लोगों को मैसेज दिया जाता है जो पाकिस्तान से आया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो दिमाग से इतना मजबूत है कि वो जानता है कि सही और गलत क्या है। सही और गलत के बीच की जो उसकी जो डिमार्केशन लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। उसको कोई नहीं पीछे हटा सकता। उसको जितना मर्जी आप गलत बताओ, लेकिन वो गलत नहीं सुनेगा। वो सही रास्ते में चलेगा। उसको पता है हिंदुस्तान आज की डेट में कितना मजबूत कंट्री है। आज जो उसकी पहचान है वो हिंदुस्तान की मजबूती की वजह से पहचान है। वो कहीं भी बाहर बाहर जाता है या फॉरेन कंट्री में जाता है, तो जो उसको रिस्पेक्ट मिलती है वो इसलिए मिलती है क्योंकि हिंदुस्तान एक ने अपनी जो पोजीशन बनाई है सारे वर्ल्ड में, वो इतनी स्ट्रांग पोजीशन बनाई है कि सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो गर्व महसूस करता है कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो उसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके दिमाग में जहर नहीं घोल सकते, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो तुम। वो हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। उसके दिमाग को तुम बरकरार गड़बड़ नहीं कर सकते, बहका नहीं सकते उसको। बहकाना हिंदुस्तानी को बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसको जो शुरू से जो उसको एजुकेशन मिली है, बचपन से जो एजुकेशन मिली है, उसको ये एजुकेशन मिली है कि सबके साथ मिलके रहना चाहिए, एक यूनिटी के साथ रहना चाहिए, एक दोस्त बन के रहना चाहिए। एक ही क्लास में हर एक तरीके के लोग पढ़ते हैं, हर एक मज़हब के लोग पढ़ते हैं। ये मज़हब मज़हब आप लोगों ने पाकिस्तान ने सिखाया। इंडिया के अंदर कभी भी मज़हब जैसी बात नहीं सिखाई जाती। ये हम सब लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं। हमारे लिए सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद मज़हब। ये जो तुम करते रहते हो, गेम खेलते रहते हो वहाँ से बैठे हुए आईएसआई वाले, ये गेम ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जो गेम चला रहे हैं वहाँ पे, कि लोगों को अपने तरीके से बहकाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में जो है एक डॉक्टर को इन्होंने अरेस्ट करा है, जो कि आईएस के लिए काम कर रहा था। और वो ही इज 43 ईयर्स ओल्ड। उसको थर्सडे को पूना से पकड़ा गया, वहाँ वो प्रैक्टिस करता था। उसको एनआईए ने अरेस्ट करा है कल। वो कोंडवा पूना में था। और जो ये जो और एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उन्होंने और भी लोगों को पकड़ा है। अभी तक उन्होंने तकरीबन 5 लोगों को पकड़ लिया, जो कि एक आईएसआईएस महाराष्ट्र मॉड्यूल बना हुआ था। जिसके अंदर 5 जनों को पकड़ा गया। ये डॉक्टर अदनान अदनाली जो है, अदनाली सरकार, ये काफी जाने पहचाने जो हैं मेडिकल के प्रैक्टिशनर थे पूना में। और ये एनआईए ने जो अपनी उन्होंने जो जाल बिछाया इसके ऊपर, और लोगों के सिर जो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन मिली उनको, फिर उन्होंने इसको रेड करा गया और वहाँ पे उसको पकड़ा गया।
और these अनकवर्ड इंक्रीमेंट और अनकवर्ड एविडेंस इसके अंदर से मिले, इसके पास से, डॉक्टर सरकार के पास से। और ऐसे एविडेंस मिले जो कि इसका जो लिंक बताया जा रहा है वो ISIS से। जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर जो सरकार जो थे, इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो थी प्रमोटिंग वायलेंस वायलेंस एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ टेररिस्ट जो आउटफिट है ISIS के। तो ये जो है अपना ये काम जो है, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस मिलती थी उसके बेस के ऊपर ये अपने लोगों को स्प्रेड करता था ये न्यूज़, और वायलेंस के लिए। जब NIA ने सर्च करा तो वहाँ NIA को क्या मिला कि कुछ इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और जो प्रूव करते हैं कि इसकी जो जो इसके एक्सेस हैं, जो इसके टाइज हैं, वो विच इज़ विथ IS के साथ है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले उससे ये पता चला। और इसका जो रूल जो था वो मोटिवेटिंग एंड रिक्रूटिंग यूथ टू फर्दर आउटलुक फॉर वायलेंस एजेंडा। तो इनका बेसिक काम जो था इन डॉक्टर साहब का, डॉक्टरी तो नहीं करते थे, ये काम ये करते थे कि यूथ को बहकाते थे, और बहकाने के बाद यूथ को कहता भाई काम पे लग जाओ। और वो काम क्या होता था, वो वहाँ से ISIS इनको काम भेजता था कि इस तरीके के काम करने जिसके अंदर वायलेंस हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, इस तरीके की हरकतें रहें, जो कि जो एविडेंस मिले हैं इसके वहाँ से घर से, उससे ये प्रूव होता है। एंड ये भी प्रूव हो गया कि वो इंटीग्रल पार्ट है ISIS का। वो जो कॉन्स्पिरेसी थी ऑपरेटिंग अंडर द वेरियस केसेस, एंड और लोगों के साथ भी अलायंस थे, इस्लामिक स्टेट के साथ भी अलायंस थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीवेंट के साथ भी इनके थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो ISIS है उनके साथ भी इसके इन्वॉल्वमेंट थे। तो कई मतलब टेररिस्ट बॉडी हैं जो मिलकर ये एक प्ले कर रहे थे यहाँ पर, एक दहशतगर्दी मचाई जाए हिंदुस्तान के अंदर। और उसके अंदर क्या होता है कि जब ये दहशतगर्दी मचाते हैं और जब ये क्लेम करते हैं तो ये एकदम बहुत ये फेमस हो जाते हैं। और जब फेमस हो जाता है कई जगह से जो इंडिया के खिलाफ चलती है कुछ कंट्रीज, उधर से उनको फंडिंग भी आनी शुरू हो जाती है। तो गेम जो है वो बहुत बड़ा है इसके अंदर, और उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व हैं। अब खुरसन प्रोविंस का जो ISKP का है वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। ISIS वलियत खुरसन जो है वो इन्वॉल्व है, और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम खुरसन ये लोग भी इन्वॉल्व है। सो देर आर सो मेनी टेररिस्ट ग्रुप्स who are involved and work together to create a violence in India। तो इसके ऊपर इंडिया को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। NIA ने बताया कि ये जो था ये आदमी डॉक्टर जो सरकार था उसका जो एम ये था कि डिस्टर्ब करे यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, सिक्योरिटी को, सॉवरेनिटी को ऑफ द कंट्री। देखो कितने बड़े प्लान बनाए गए थे, क्या इनके दिमाग में था कि हिंदुस्तान को बिल्कुल डिस्टर्ब तहस नहस करके रख देने का, इतना बड़ा प्लान बना के बैठे हुए थे ये, जिसके अंदर ये इन्वॉल्व था। इसके साथ और भी लोग पकड़े गए हैं, और जो जो ये प्लानिंग चल रही है उसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, और ये सब पकड़े जाएंगे क्योंकि NIA की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उसने चारों तरफ अपना जाल बिछाया हुआ है, और ऐसे लोगों को बाहर निकाल के रहेगी NIA। और जो दूसरे लोग पकड़े गए हैं उसके अंदर जो है तबिश नसर सिद्दीकी हैं, फ्रॉम मुंबई से पकड़े गए हैं। जुबेर नूर मोहम्मद शेख जो हैं ये पूना से पकड़े गए हैं। सरजिल शेख जो हैं और जुल्फ़िकार अली जो है ये थाने महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं। और जो ये चारों जो हैं ये 3 जुलाई को पकड़े गए थे, और काफ़ी ढूंढा ढांडी करी गई थी, सर्च करी गई थी, तब ये लोग पकड़े गए थे।
तो ये जो साजिश चल रही है इंडिया के खिलाफ, ये बहुत बड़ी साजिश है। और एनआईए किसी को नहीं छोड़ेगी, बहुत बड़े जाल बिछा रखे हैं अक्रॉस इंडिया में। ये नहीं कि एक जगह पे है, कश्मीर से भी पकड़ रही है, यहाँ महाराष्ट्र से भी पकड़ रही है, केरल से भी पकड़ रही है, हर एक जगह से पकड़ रही है, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तुम जो समझ रहे हो कि ये आसानी से तुम इस तरीके से हरकतें कर लोगे जैसे पहले करा करते, अब नहीं। अब जाल जो है बहुत बड़ा बना हुआ है, एक एक को पकड़ा जाएगा उसके अंदर, और उसका खुलासा होगा और पता चलेगा एग्जैक्टली क्या इनका माइंडसेट है। उधर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आ रही है कि जो अलकायदा है, इन्होंने अपना एक क्लोज रिलेशनशिप बनाया हुआ है अफगान तालिबान के साथ, और वो अपने को एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को जम्मू एंड कश्मीर में, बांग्लादेश में, म्यांमार में। ये यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट है। और ये जो ऑपरेशन है अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट के, ये मॉनिटरिंग टीम इनकी अपनी, ये जो है इनका जो रिलेशन है और जो इनका माइंडसेट है, और जो आगे जो एक्शन करने वाले हैं, इसकी जो इनको रिपोर्ट मिली है यूनाइटेड नेशन की, वो डिस्क्लोज करी गई है यूनाइटेड नेशन से। और अलकायदा के पास तकरीबन 400 फाइटर्स हैं, और ये जो है एफिलिएटेड है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड दे हैव they have also have 200 fighters led by Osama Mahmood। So अल-कायदा जो है वो स्प्रेड कर रहा है इस ऑपरेशन अपने जम्मू एंड कश्मीर में, बांग्लादेश में और म्यांमार में। ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर एक तरीके से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वन हैज़ टू बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट द मूवमेंट ऑफ दीज पीपल, कि इनको किस तरीके से काउंटर करा जाएगा, आगे इनको कैसे रखा जाएगा। तो इंडिया ऑलरेडी जो है जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, वहाँ पे आर्मी है, पुलिस है, और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो बहुत टाइम से उधर काम कर रही हैं और बड़ा ध्यान रख रही हैं, और एक एक मूवमेंट का बड़े थॉरोली रिव्यू करा जाता है, और जो भी कुछ जरा सा ऊपर नीचे दिखाई देता है जो भी आदमी, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन भी लिया जाता है। और ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनके अराउंड 20 टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग रेस्पेक्टिवली across the region, and they are building up and their positions over there, and the relation between Afghanistan Taliban and this Al Qaeda has become very close, and they have something in their mind to do some action, जिससे कि हाईलाइट अपने आप को कर सकें, अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, अपने आप को बता सकें कि हमारी जो पोजीशन है वो कितनी स्ट्रांग है। एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने के बाद ये अपने आप को क्लेम करते हैं, जिससे कि ये इनकी पोजीशन जो है वो ऑल हाईलाइट हो जाए मीडिया के अंदर, कि देयर इज ग्रुप हु कैन टेक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और एक टेरर फैला देते हैं। उस टेरर का उनको कुछ एडवांटेज भी मिलता है, जैसा मैंने आपको अभी ही अपनी इसी मीटिंग ब्रीफिंग में बताया कि कुछ कंट्रीज जो है वो फंडिंग करना इनको शुरू कर देती हैं, क्योंकि बेसिकली इनको कुछ और काम आता ही नहीं है, इनको काम ही सिर्फ टेररिज्म फैलाना आता है, और वो इसी का ही इनको पैसा मिलता है, तो इसी को ये एनकैश करते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी जिसने कि कॉशियस किया है इंडिया को। दोस्तों ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी कि किस तरीके से ये टेररिस्ट ग्रुप जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और इंडिया के अंदर एक दहशत गर्दी फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे इंडिया। इंडिया जो है वो इनसे कहीं जगह आगे जो है उनके एक्टिव हैं, और इन लोगों के जो भी मंसूबे हैं उनको कुचल दिया जाएगा। ये एक छोटी सी ब्रीफिंग थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, करना चाहता था। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल का आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।